मत भूलो कुर्बानी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, छत्रपति शिवाजी और असंख्य। हर एक की तस्वीर संभव नहीं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। उपरोक्त सभी को और भारतीय स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना के दिवंगत वीरों और वीरांगनाओं को शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम मरने के लिए पैदा हुए थे, डरने के लिए नहीं। भारत की स्वतंत्रता केवल सत्ता हस्तांतरण की घटना नहीं थी, बल्कि ये दीर्घकालीन संघर्ष, अदम्य साहस और असंख्य बलिदानों का परिणाम थी। India's independence was not merely a transfer of power, it was the outcome of a prolonged struggle, indomitable courage, and countless sacrifices. बिल्कुल, विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीयों का प्रतिरोध धीरे धीरे एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। Absolutely, the Indian resistance against foreign rule gradually transformed into a widespread national movement. 1857 का विद्रोह इस संघर्ष के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, जिसने स्वतंत्रता की चेतना को व्यापक रूप से प्रभावित किया। The revolt of 1857 is regarded as a highly significant chapter in this history, as it profoundly influenced the consciousness of freedom. मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे व्यक्तित्वों ने उस दौर में असाधारण साहस का परिचय दिया। Figures such as Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Tantia Tope, and Bahadur Shah Zafar demonstrated extraordinary courage during that period. यद्यपि 1857 का विद्रोह तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसने भारतीयों में स्वाधीनता की आकांक्षा को प्रबल कर दिया। Although the revolt of 1857 could not achieve independence immediately, it greatly strengthened the desire for freedom among Indians. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भी राजनीतिक जागरूकता और संगठित राष्ट्रीय आंदोलन को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। The establishment of the Indian National Congress also provided an important platform for political awareness and an organized national movement. महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और जनभागीदारी को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावशाली साधनों के रूप में प्रतिष्ठित किया। Mahatma Gandhi established truth, non-violence, and mass participation as powerful instruments of the freedom movement. असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनशक्ति को अभूतपूर्व रूप से संगठित किया। The non-cooperation movement, civil disobedience movement, and Quit India movement organized popular resistance against British rule on an unprecedented scale. दांडी मार्च ने ये सिद्ध कर दिया कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने की अपार क्षमता रखता है। The Dandi March demonstrated that peaceful mass movements possess immense power to challenge unjust laws. दूसरी ओर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपने साहस और त्याग से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। On the other hand, revolutionaries such as Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev ignited the flame of patriotism among the youth through their courage and sacrifice. भगत सिंह का जीवन इस बात का प्रेरक उदाहरण है कि एक युवा भी अपने आदर्शों के लिए असाधारण दृढ़ता का परिचय दे सकता है। The life of Bhagat Singh is an inspiring example of how even a young person can display extraordinary determination for his ideals. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक सशक्त वैकल्पिक संघर्ष का नेतृत्व किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस led a powerful alternative struggle for independence through the Indian National Army. उनका प्रसिद्ध आह्वान भारतीयों में त्याग, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा की भावना को प्रबल करने वाला था। His famous call strengthened the spirit of sacrifice, discipline, and devotion to the nation among Indians. सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों के एकीकरण में भी असाधारण राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। सरदार वल्लभभाई पटेल also demonstrated exceptional political foresight in integrating various princely states after independence. सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। Women such as Sarojini Naidu, Annie Besant, Aruna Asaf Ali, and Kamala Nehru also made remarkable contributions to the national movement. वास्तव में, स्वतंत्रता का संघर्ष किसी एक व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र या विचारधारा का संघर्ष नहीं था। In fact, the struggle for freedom was not the struggle of a single individual, community, region, or ideology. ये करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा, संघर्षशीलता और राष्ट्र निर्माण की उत्कट इच्छा का प्रतिफल था। It was the outcome of the collective aspirations, resilience, and intense desire for nation building of millions of Indians.
अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सुख, धन, समय और जीवन तक राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। Numerous known and unknown freedom fighters dedicated their comfort, wealth, time, and even their lives to the nation. इसलिए स्वतंत्रता का इतिहास केवल प्रसिद्ध नेताओं के नामों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। Therefore, the history of independence should not be viewed as being limited merely to the names of famous leaders. सामान्य नागरिकों, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी भी इस महान संघर्ष की आधारशिला थी। The participation of ordinary citizens, farmers, workers, students, and women was also a cornerstone of this great struggle. अंततः 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन बन गया, जब भारत ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। Ultimately, the 15th of August 1947 became the historic day when India attained freedom from colonial rule. उस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। On that day, India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, addressed the nation from the Red Fort. उनका ऐतिहासिक मध्यरात्रि संबोधन भारत के नए युग के आरंभ का प्रतीक बन गया। His historic midnight address became a symbol of the beginning of a new era for India. Like, share and subscribe Bhagat Creativity.